योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को अयोध्या क्यों बुला लिया? इस विषय पर चर्चा करेंगे एबीसी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मैं हूं आर मोहन तिवारी। अयोध्या एक बार फिर से भारत की राजनीति का, भारत की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जून के महीने में निकलकर सामने आई अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के खजाने से लूट की और चोरी की घटना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चोरी की घटना ने, इस लूट की घटना ने राम भक्तों को, उनकी आस्था को चोटिल तो किया ही किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इन तमाम संगठनों को सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा भी कर दिया। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगा ही। लेकिन इस बीच अचानक योगी आदित्यनाथ ने पूरा पासा पलट दिया, विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, विपक्ष के एजेंडे को कुचल कर रख दिया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि इस मास्टर स्ट्रोक में सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने आप आकर फंस गए। हुआ क्या ये बताता हूं। हाथरस गए थे योगी आदित्यनाथ और हाथरस में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अखिलेश यादव की अयोध्या वाली राजनीति का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीते दिन अखिलेश यादव का एक बयान आया, जिस बयान में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, उनकी पार्टी सरकार में आती है, तो वो अयोध्या का विकास करेंगे। जब ये बात योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की करतूतें पूरे देश के सामने लाकर रख दी और उन्होंने याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या की पावन पवित्र भूमि को लहू से सींच दिया था। आज वो राजनीति करने के लिए कहते हैं कि वो अयोध्या का विकास करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के लिए विकास का मतलब सिर्फ एक है कि सैफई का विकास, यानी कि अपने परिवार का विकास। इसके अलावा उनके पास विकास की दूसरी कोई परिभाषा नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव सबसे पहले एक काम करें, वो सब कुछ छोड़ें और अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन करें और दर्शन करके पहले तो ये अपने आप को बताएं कि वो अयोध्या है। अब ये जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जिस अयोध्या के नाम से कतराते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अब उसी अयोध्या में अखिलेश को बुला रहे हैं, तो अखिलेश के लिए फजीहत है। फजीहत क्यों है? देखिए, फजीहत इसलिए है कि अब विपक्ष के पास वो हालात आ गए हैं कि ना तो वो निगल पा रही है ना उगल पाएगी। अखिलेश यादव को लगा कि अयोध्या का मुद्दा उठाकर वो सरकार को घेरेंगे, भाजपा को घेरेंगे, योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी के मामले को अगर किसी ने सबसे पहले उठाया तो वो अखिलेश यादव ने उठाया था। लेकिन वो जो इस मामले से योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी गलत हो गई। अखिलेश को लग रहा था कि योगी इसमें एक्शन लेने से पीछे हटेंगे, लेकिन अखिलेश भूल गए कि योगी का एक्शन कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ आता है। वो ये नहीं देखते कि कानून कहां तोड़ा गया है, किसके द्वारा तोड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को सीधे कह दिया कि आओ अयोध्या आओ और अयोध्या में दर्शन करो, लेकिन ये अखिलेश यादव कर नहीं सकते, क्योंकि अखिलेश को आज भी पता है कि अयोध्या सिर्फ उनके लिए राजनीति का एक मुद्दा है। अयोध्या सिर्फ उनके लिए सरकार को, भाजपा को, योगी आदित्यनाथ को घेरने का एक जरिया है। लेकिन वो कभी भी अयोध्या जाकर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाकर अगर वहां नतमस्तक हो जाएंगे तो उनका जो उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए उन्होंने दशकों से, उनके पिता ने राम भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया, आज अखिलेश यादव उस वोट बैंक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें पता है ये जो बहुसंख्यक वोट बैंक है, जो बहुसंख्यक मतदाता हैं, ये अब उनके झांसे में कभी नहीं आने वाले। अब दूसरी बात जो अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ ने कह दी, जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। अयोध्या पे तो चर्चा कर रहे हैं अखिलेश, लेकिन योगी ने कह दिया अगर अयोध्या के विकास की बात कर रहे हो
तो फिर कहो कि मथुरा में भी विकास कराएंगे, तो फिर कहो कि काशी में भी विकास कराएंगे। यानी कि मथुरा और काशी वाला मुद्दा, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मुद्दा है और काशी में जो मंदिर का मुद्दा है, उस मुद्दे को भी अयोध्या जैसा ही चलाया जाए। अगर है हिम्मत तो कह दो। जाहिर सी बात है, ना तो इस पर अखिलेश यादव कुछ कह सकते हैं, ना समाजवादी पार्टी कुछ कह सकती है, और ना ही कोई दूसरा विपक्षी दल इस पर कोई भी जवाब दे सकता है, क्योंकि जवाब देने की हैसियत किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है। इनके लिए चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे आपका अयोध्या हो, यह आस्था का विषय नहीं है। इनके लिए यह हमेशा से राजनीति का विषय रहा है। इनके लिए हमेशा से यह तुष्टीकरण का विषय रहा है कि कैसे अयोध्या के खिलाफ बोलकर, कैसे भगवान राम के खिलाफ बोलकर हम अपने तुष्टीकरण की राजनीति के मुद्दे को मजबूत करें। लेकिन अब ये हिंदू जो वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुसंख्यक मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने बुरा फंसा दिया है। अब अखिलेश यादव को जवाब देना होगा कि क्या वो वाकई में अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे और दिखाएंगे कि वो वाकई में जो श्री राम लला मंदिर में हुआ उससे दुखी हैं, वो वाकई में राम भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ उससे दुखी हैं, या सिर्फ वो अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ अपनी राजनीति को, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए कर रहे हैं। एबीसी हिंदी पर ये वीडियो आपने देखा। वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हम राष्ट्रवादी हिंदूवादी इकोसिस्टम मजबूत कर रहे हैं इस चैनल के जरिए। तो आपसे विनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को जरूर भेजें। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।